आई? ये अंदर आई। पूर्वी, कपड़े चेंज कर लो, मैं दवाई लेकर आई। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्ची अभी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बस इंक्यूबेटर में हीट की वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने उनसे कहा है कि कुछ एडिशनल टेस्ट करने के लिए। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाउ। सर, आपको डॉक्टर बुला रहे। ओके, मैं आता हूँ सर। On it, drop. ऑनर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि बच्ची कैसी है? वो ठीक है? मतलब अब उसकी हेल्थ कैसी है? और डॉक्टर ने क्या कहा? उसको इंक्यूबेटर से बाहर कब निकाल रहे हैं? हेलो ऑनर? पूर्वी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। देखो प्लीज तुम बच्ची की चिंता मत करो। यहाँ पे बच्ची बिल्कुल ठीक है और हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। बच्ची का ध्यान रखना और ओनर को कहना कि अच्छे टाइम से उसके बारे में बताते रहे। ये लीजिए गर्मा गर्म कांदे पोहे। अरे मम्मी जी, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? आप इस घर के जवाई बापू हैं और शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो इतना हक तो बनता ही है ना। और इतनी खातिरदारी तो बनती है जीजू। वैसे आज ना आपने सरप्राइज विजिट किया, नहीं तो इससे ज्यादा चीजें होती। हाँ, अरे तू खड़ी क्या हो गई? जाके वो कांदी भजी लेकर आना। अरे नहीं मम्मी जी, वो डीप फ्राइड नहीं, डाइटिंग तो ना, ये पोहे में ले लेते। हाँ? वैसे रुचि, सरप्राइज विजिट देने का एक्चुअल प्लान पुन्नी का। ये प्लान एग्जीक्यूट करने में मैंने थोड़ी सी मदद की है ना पुन्नी? विनोद, आई जरा यहाँ से टेबल हटाना है बेटा। आई मैं 1 मिनट आता हूँ। आज ही कब आई पुणे से? अब अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। अगर रुचि आज ही को चाय देना जाकर। वैसे मम्मी जी, मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। आई होप आपको पसंद आए।
मेरे लिए? सिर्फ आपके। ये अब इसमें क्या है? अब मम्मी जी आप खुद ही देख लीजिए ना। आई बस एक छोटा सा गिफ्ट। अब अगर पुन्नी, ये तो सोने का हार है। सुंदर है, बहुत महंगा होगा ना? अब नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती हूँ। आई तू हार को देख, कीमत मत दे। हाँ, और देखिए शादी के बाद मैं पहली बार आपके घर पे आया तो ये गिफ्ट बनता है। देखिए आप प्लीज मना मत कीजिए वरना मुझे बुरा लगता है और पुन्नी को भी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपको बुरा लगेगा बस इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये इतना महंगा है ना, मैं इसे अभी अलमारी में रख कर आती हूँ। हाँ। अब मुंह लटका के क्यों बैठे? मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना आज ही के सिग्नेचर्स ले आओ। जाओ जाओ, कम ऑन। अगर मुन्नी, ये बैठ मेरे पास। एक बात कहूँ तुझसे, मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे ऐसे जमाई बापू मिले। वरना तो आजकल के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, और मेरे जमाई बापू अपनी पत्नी की आई का ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। पप्पा की कृपा है बस। आई आज ही काफी थकी हुई होंगी ना, इतना लंबा सफर करके आई है और फिर इस उम्र में इतनी भागदौड़। उनका तो मुझे नहीं पता, अपना पता है मुझे। इस घर में काम कर करके ना मैं बहुत थक जाती हूँ। क्यों, इतना काम होता है तुझे? और नहीं तो क्या। अब देखना, पूर्वी पुणे से यहाँ पर आ गई। पता है मुझे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसके दुखों का बोझ मैं अपने सर के ऊपर दूं। बहुत कमजोर हो गई है वो, डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर के सारे काम अब मैं करूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पूर्वी वापस कोलकाता क्यों नहीं चली जाती, यहाँ करेगी क्या? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था ऑनिर और पूर्वी आकर बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो लोग यहाँ से जाए ना तो मैं चैन की सांस लूं। आई, तेरे अपने घर में क्या हालत हो गई है, मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। बेटा बस एक तू ही है जो मुझे समझती है, वरना इस घर में कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आई तो बस पूर्वी के साथ ही बिजी रहती है। पूर्वी वो फलाना ढिमाका, और अब तो वो बीमार है, तो बस हो गया उद्धार मंजू का। आई मतलब आज ही आप बिजी रहेगी ना 24 घंटे पूर्वी के साथ? और नहीं तो क्या। तो गनीमत कि मेरी रुचि यहाँ पर है, उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। मैं तो इस घर में नौकरानी के अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। क्या ये कोई बहाना हुआ काम नहीं करने का? हाँ? सिर्फ आज ही के सिग्नेचर से तो चाहिए? देखो पुण्य, मुझे उनके सिग्नेचर्स चाहिए एनी हाउ। अगर उसके लिए तुम्हें यहाँ रात भर रुकना पड़े तो रुको, आई डोंट केयर। ये आप जानते हैं ना पूर्वी की हालत कितनी खराब है, आज ही 24 घंटे उसके साथ ही रहेंगी। क्यों, उन्हें है ना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर आज ही को क्या जरूरत है? तो मैं आपसे कह रही हूँ, ऑनर यहाँ आया ही नहीं, वो अभी भी पूना में ही है। क्यों नहीं आया? I mean, उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो उसे यहाँ अकेला छोड़ के कर क्या रहा है वहाँ पे? देखिए वो क्यों नहीं आया और पूना में क्यों, ये सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फिलहाल मैं आपका काम। बस शट अप, एक काम नहीं कर सकते तुम। मैं अर्जेंट फोन करके आता हूँ।
हाँ मित्तल बोलो। पुन्नी की सारी फैमिली मुंबई वापस आ गई, लेकिन वो ओनिर अब तक वहीं है। पुणे में? किस लिए? वो मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई सबूत मिल गया? अरे लेकिन तुम तो खुद वहां पर गए थे ना सारी चीजों का जायजा लेने के लिए, और तुमने इस डॉक्टर से कहा भी था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आई नो डॉक्टर कुंदन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे वहां से निकल जाने के बाद उसके हाथों सबूत लगाओ। मुझे लगता है कि मुझे ही वहां जाकर सारी बातों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। नहीं डॉक्टर कुंदन, आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज वहां पे मत जाओ। अगर उसने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके साथ साथ मैं भी लटक जाऊंगा और ये अपना पूरा रैकेट खुल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आई विल बी केयरफुल। वैसे भी मुझे उससे एक पुराना हिसाब चुकाना है। ठीक है, तो एक काम करो, आप जाओ वहाँ पे, हाँ, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करना। ऑलराइट? यस, ओके, थैंक यू। अर्जुन, रिपोर्ट्स आ गए, शी इज फाइन नाउ, और हार्ट बीट्स भी नॉर्मल हो गए। ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑनर, थैंक्स मैम। ऑनर, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पूर्वी जिस तरह बच्चे की बात सुनकर भागी, ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की बेटी वो भी देखो, तो पूर्वी ने अभी अपना बच्चा खोया, तो आई एम श्योर कि हमारे बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चे की याद आती होगी, है ना? आई एम श्योर कि वो बस बच्चे की सेहत को लेकर कंसर्न है। आई नो अर्जुन, उसके लिए इतना इजी नहीं है ये सब भूलना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि पूर्वी अगर हमारे बच्चे के साथ रहेगी तो धीरे धीरे अपना दर्द भी भूलेगी, है ना? अर्जुन, पर तुमने एक चीज नोटिस की? हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। उसकी आईज, नोज, लिप्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मुझे लगा था एटलीस्ट उसकी आंखें या लिप्स कुछ तो मेरे जैसा हो, पर वो बिल्कुल तुम पर गई, है ना? हाँ, आफ्टर ऑल डैडीज डॉटर। मैंने तो ये सुना है कि जिन लड़कियों के नाक नक्श अपने पिता की तरह होते हैं वो बहुत लकी होते हैं। अर्जुन, इसका मतलब हमारी बेटी भी बहुत लकी है ना? कुंदन गुप्ता, एक मिनट, मैं आया। तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने कुंदन गुप्ता को देखा?
सर आप यहाँ? एक्चुअली मुझे डॉक्टर ओनिर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब से डिस्पेंसरी में आए हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, क्या किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। लेकिन ये सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं है सर। नहीं है तो ढूंढो। आखिर बात क्या है सर? अभी आप यहाँ आए हैं और थोड़ी देर पहले मित्तल सर भी यहाँ आए थे, फिर किस लिए? आई नो ये काफी सेंसिटिव केस है, आप लोगों की रेपुटेशन का सवाल है, लेकिन इस केस को मैं काफी ध्यान से देख रहा हूँ सर। लेकिन वो अभी तक यहाँ पर है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, और वैसे भी उसका यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ गया है, उसने क्या क्या किया है। लेकिन ये सब मैं कैसे सब एक मिनट डॉक्टर, तुम्हारे पास पिछले 3 दिन की सीसीटीवी की कवरेज होगी ना? बिल्कुल सर। अभी के अभी इसी वक्त मुझे चाहिए। ओके सर। दूसरा और आगे फॉरवर्ड करो। प्ले दबाओ। डॉक्टर बड़ा ही चालू आदमी, इसी दफे हॉस्पिटल में छुपकर हमारे रिकॉर्ड रूम में घुस गया था, लेकिन इस बार मैं इसे मौका नहीं दूंगा। वो यहाँ पर जरूर किसी इरादे से आया है। ये कर क्या रहा है? मित्तल, हो ना हो इस ओनी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो वहां कर क्या रहा था? लेकिन ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके चेहरे पर एक प्रकार का डर और एक तरह की बेचैनी थी। वो जरूर ऐसा कुछ कर रहा था जो दुनिया से छुपाना चाहता था, इसलिए हमें इस मामले की तह तक जरूर पहुंचना है। नाउ लिसन टू मी, ओनिर की जितनी भी फुटेज है वो सारी की सारी फुटेज लेके तुम यहाँ मुंबई आ जाओ। और डॉक्टर कुंदन, एक बात का ध्यान रहे, ओनिर अभी भी वहीं पे है। ओके, जस्ट बी केयरफुल, वो तुम्हें देख ना ले। ओके? यस, आई विल टेक केयर। ओके, सी यू सून। अगर पुन्नी, ये कहा है राहु दे, तू क्या करने लगी तू ये सब? अरे आई अपने घर में तो काम कर रही हूँ, शादी हुई नहीं कि पराया कर दिया मुझे। नहीं रे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं दिखता ना। क्या है ना, लोग क्या सोचेंगे? किसी ने देख लिया तो बोलेंगे बेटी थोड़े दिन के लिए घर पर आई है आराम करने और उसकी आई उससे काम करवा रही है। भाई लोग पूछेंगे तो उनसे कह देना कि ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तो तेरा ही घर है और हमेशा तेरा रहेगा। अब बात कहूं, तू सच में बहुत भाग्यशाली कि तुझे मित्तल जैसे पति मिले हैं। सब पापा की कृपा है। रुचि, हाँ पापा। इधर आ बेटा। अभी वो देख, मेरी टेबल पे एक फाइल रखी होगी, वो लेके आना। अभी ला। आज तेरे पसंद की सब्जी बना रही हूँ, तेरे लिए कम ऑयल डालूंगी। बाबा ये टेबल पर नहीं बेड पर थी। अच्छा। अरे ये तो किसी बीटी बिल्डर्स की फाइल है। रुचि, ये मेरी फाइल नहीं है, किसी और की फाइल है। अब बाबा ये इनकी फाइल है। हाँ, लोगो देखकर मुझे लगा तो सही। मैं अपने पास रख लेता हूँ, कल ऑफिस में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप मुझे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। उफ उफ,
आज तो बाल बाल बच गई मैं, वरना अगर गलती से पापा ये फाइल पढ़ लेते तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता। उन्हें अब ज्यादा वक्त जाया मत कर, इससे पहले कि बाबा को इस बारे में कोई भी भनक लगे। इस फाइल पर आजी की साइन करवा दे। लेकिन मैं ये करूं कैसे? आजी की साइन लेना इतना आसान काम है ही नहीं।